दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अमेरिकी नागरिक यानी एक विदेशी नागरिक घूमने आता है। थोड़ी देर घूमता है तभी गाँव के कुछ बच्चे उसको परेशान करने लग जाते हैं, कुछ लोग उसको परेशान करने लग जाते हैं, उल्टी-सीधी बातें करने लग जाते हैं, कुछ गालियाँ देने लग जाते हैं। तभी गाँव के एक बुजुर्ग व्यक्ति राम प्रकाश जी ये सब देखते हैं और देखने के बाद उस अमेरिकी या नागरिक से यानी उस विदेशी नागरिक से कहते हैं, अगर बुरा ना मान माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, रात होने वाली है। अगर आप बुरा ना माने तो आप एक रात यहीं पर बिता लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अंग्रेज उनकी बातों को सुनता है और उस जो रामप्रकाश जी होते हैं, उस अंग्रेज की व्यवस्था पास ही के एक मंदिर में करवा देते हैं ताकि वह अंग्रेज अपनी रात बिता सके। अब रात बीतती है, रात बीतने के बाद सुबह होती है, रामप्रकाश जी उसके लिए खाना लेकर जाते हैं और खाना लेने के दौरान वह अंग्रेज रामप्रकाश जी से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ पर 1 दिन और रुक सकता हूँ क्या? रामप्रकाश जी कहते हैं ज़रूर, यह आपका शहर है, आप ही का घर समझिए और यहाँ रुकिए। अब इस तरह वह अंग्रेज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 11 दिन तक वहाँ रुकता है। उसे भारत की ये संस्कृति बहुत पसंद आती है, जो कि अतिथि देवो भव के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, रामप्रकाश जी ने उसको बताया उस अंग्रेज को कि हमारे यहाँ शहर में या हमारे भारत में कोई भी जो अतिथि आता है, वह भगवान समान होता है और उसको हम अतिथि देवो भव नाम कह के बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आज कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें अतिथि देवो भव के नाम को एकदम ज़लील कर दिया गया, उसको शर्मसार कर दिया गया। क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जब झारखंड सरकार ने बात सुनी, भारत सरकार ने बात सुनी और जब यह बात पूरी दुनिया में फैली, तो भारत की बहुत किरकिरी हुई, भारत को बहुत शर्म का सामना करना पड़ा। तो क्या है पूरी कहानी, आइए आपको मैं बताता हूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम संजीव है, सच्ची कहानी ऑफिशियल तक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो घटना है भारत में ही एक जगह पड़ती है झारखंड और झारखंड में एक जिला पड़ता है दुमका और दुमका में एक थाना पड़ता है हंसडीहा। 1 मार्च 2024 की रात को 10 बजे एक अंग्रेज युवक व एक अंग्रेज महिला यानी दोनों ही पति पत्नी थे और रात के 10 बजे उसी थाने के चौराहे पर खड़े होकर बहुत जोर जोर से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रो रहे होते हैं। अब रोने के बाद जब पुलिस की पेट्रोल की गाड़ी आती है, उनकी लाइट उन पर पड़ती है तो वह दो पुलिस रोकती है अपनी गाड़ी और दोनों अंग्रेज युवक और महिला से पूछताछ करती है, बोलती है कि आप लोग क्यों रो रहे हैं? पर जो वो बताने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज जो कपल थे, पुलिस वालों को बात उनकी कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है और लेकिन उनके चेहरे पे कहीं न कहीं चोट के निशान थे, कहीं हाथ पे चोट के निशान थे। जो महिला थी अंग्रेज महिला, वो हाथ से कभी इधर इशारे करती, कभी गाल की तरफ इशारे करती। तो पुलिस को इतना तो समझ में आ चुका था कि इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। उन्हें आनन-फानन में न पास के ही नज़दीकी क्लिनिक में भर्ती किया जाता है, उनका इलाज चलता है और क्योंकि ये एक विदेशी नागरिक का मामला था, तो जिले के एसपी साहब को फ़ोन किया जाता है। अब एसपी साहब आनन-फानन में रात को 1:30 बजे आते हैं और महिला से बात करते हैं और पुरुष से भी बात करते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ? उसके बाद जो कहानी महिला ने और पुरुष ने उनसे बताई एसपी साहब से, एसपी साहब शर्म से पानी-पानी हो गए और उनके पैरों तले एकदम ज़मीन खिसक गई। तो जो वो अंग्रेज पुरुष था उसने बताया मेरा नाम विंसेंट है और यह मेरी वाइफ है जिनका नाम फर्नांडो है। हम दोनों शादीशुदा हैं और हम दोनों पिछले 5 साल से पूरी दुनिया घूमने के लिए निकले हैं। हम ईरान, इराक और भी बहुत सी कंट्रियाँ होते हुए यहाँ पर भारत पहुँचे और भारत पहुँचने के बाद हमें वेस्ट बंगाल के रास्ते नेपाल जाना था। नेपाल जाने के दौरान अभी जो शाम हो रही थी, शाम को हमने अपना अस्थायी एक टेंट लगाया यानी एक जो चौपाल सी लगाते हैं, टेंट आपने देखा होगा। टेंट लगाया और हम यहाँ पर शाम को अपना सोने के लिए लेट गए। जब सोने के लिए लेट गए तो 8 से 9 बजे के दरमियान 7 लड़के हमारे पास आए और हमें टेंट से बाहर निकाला और हमारे साथ बहुत मारपीट करी। हम उन्हें बोलने की कोशिश करते कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, लेकिन उन लड़कों को हमारी कोई बात समझ नहीं आ रही थी और वह बस हम मुझे पीटते चले गए और मेरी बीवी को बहुत पीटा और पीटने के बाद उन्होंने मेरी बीवी के साथ दुष्कर्म किया। सातों लड़कों ने बारी-बारी मेरी आँखों के सामने और मुझे पीटते रहे और हमें इशारा करते रहे कि चिल्लाना मत। उसके बाद वह सातों युवक वहाँ से फरार हो गए और फरार होने के बाद जब हमने देखा कि अब हम क्या करें, तो हमारे पास रोने के अलावा कोई भी रास्ता था नहीं या किसी को ढूँढने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तो हम चौराहे पे आकर युवकों की कुछ लोगों की तलाश कर रहे थे कि कोई लोग हमें दिख जाए या कोई पुलिस हमसे मिल जाए
ताकि उन्हें हम अपनी आप बीती बता सकें। एसपी साहब ने जब यह बात सुनी तो एसपी साहब थोड़ा-सा शर्म आई कि एक अंग्रेज पुरुष महिला के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत हुई है। एसपी साहब ने तुरंत आनन-फानन में एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाई और लड़के कहीं ज़्यादा दूर के नहीं थे, उसी गाँव के रहने वाले थे। 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 लड़के फरार हो जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, जो कि मामला अभी कोर्ट में ही है और उनके ऊपर ट्रायल अभी जारी है। तो दोस्तों उसके बाद महिला ने ये सारी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे डाली, जिसके पास पूरी दुनिया में ये खबर पहुंच गई कि भारत में एक अंग्रेज युवक और महिला के साथ क्या शर्मनाक हरकत हुई है। तो इस पे संज्ञान लेते हुए, जो कि वो ब्राजील के नागरिक थे, ब्राजील सरकार ने भारत सरकार से सवाल पूछे कि हमारे नागरिकों के साथ ऐसा हुआ है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? तो भारत को इसमें बहुत ही शर्म का सामना करना पड़ा। भारत को क्या-क्या बोलना पड़ा कि हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस देश में अतिथि देवो भव नाम से मेहमानों को ट्रीट किया जाता है, उस देश में एक अतिथि के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत हुई, जिसने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया। दोस्तों ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है, ना कि किसी की भावना के साथ खेलना है। बस आपको ये जानकारी देना है कि अपने देश में अतिथि को हमेशा भगवान की तरह पूजा गया है और आप भी हमेशा ऐसे ही अतिथियों को पूजा करिए, ताकि हमारे भारत का नाम रोशन रहे सदा-सदा के लिए विदेश में भी। क्योंकि यह जो घटना हुई है, ये बड़ी शर्मनाक घटना थी और इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। बीते 1 मार्च 2024 की ये घटना है। तो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 3 और लोगों की अभी तलाश जारी है। अब वह जो विदेशी महिला और पुरुष थे, वह भारत के बारे में क्या सोचेंगे? क्या वह दोबारा कभी लौटकर भारत की तरफ आएँगे? मुझे तो नहीं लगता। तो ये हमारी एक नागरिक होने के नाते हमारा ही फर्ज बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि इस तरह की शर्मनाक हरकत कम से कम नहीं होनी चाहिए। बस ये स्टोरी आपको इसीलिए सुनाना था दोस्तों, ताकि आप भी जागरूक रहें, आप भी अपने घर परिवार में मेहमान की हमेशा इज़्ज़त बनाए रखें। तो दोस्तों इसी तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए हमेशा रोज़ रात 8 बजे लेकर आता रहता हूँ। अगली कहानी में रात के 8 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। जय हिंद।